आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन की जो अलग अलग डिसिप्लिन है, एरिया ऑफ स्टडी है, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में, फिर हम जानेंगे कि इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में, और लास्ट में हम अपने पॉइंट पे आएंगे कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन की अलग अलग डिसिप्लिन के जो लर्निंग में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपना प्रभाव डालते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में। व्हाट इज लर्निंग? अधिगम क्या है? लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, की अधिगम कभी न खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर और लास्ट ब्रेथ तक, आखिरी सांस तक, ये लर्निंग हमेशा चलती रहती है। ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन भर चलती है। इट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू। किसका संबंध किससे है? ज्ञान, कौशल और मूल्यों के ग्रहण करने से है। कुछ सीखना, कुछ जानना, यही तो क्या है? लर्निंग है। इट एम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, की इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक विकास करना है। जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो देखिए, लर्निंग तो हमने जान लिया, लेकिन लर्निंग इफेक्टिव कब होती है, प्रभावी कब होती है? व्हाट इज इफेक्टिव लर्निंग? तो लर्निंग प्रभावी कब होती है? इफेक्टिव लर्निंग अकर व्हेन द डिजायर्ड लर्निंग गोल आर अचीव्ड थ्रू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की जब जिस उद्देश्य को लेकर, जिस पर्पस को लेकर बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, जब वो ऑब्जेक्टिव है, वो जो गोल है, वो अचीव होने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, लर्निंग इफेक्टिव है। आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हो, उससे लग रहा है कि हाँ, बच्चा अच्छा से सीख रहा है, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, बच्चा सुनकर क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। तो इससे आपको धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि नहीं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफी इफेक्टिव है, बच्चे ठीक से सीख रहे हैं, और जब बच्चा सीखता है तो उसमें भी वो आत्मविश्वास झलकता है। तो कोई भी लर्निंग हम बात करें इफेक्टिव तब होती है जब जिस जो गोल होता है उसको अचीव किया जाता है, वो अचीव होता है। इट मीन्स मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, कि इसका अर्थ है कि जो भी चीज सिखाई जा रही है, जिस पर्पज से सिखाई जा रही है, वो चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, की शिक्षार्थी के व्यवहार में संशोधन हो रहा है। दिस अकर व्हेन लर्नर्स रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि यह तब होता है जब शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट लंबे समय तक जानकारी को बनाए रखता है। मतलब जो सीखता है उसके माइंड में लंबे समय तक के लिए वो रह जाता है, वो सीख जाता है, उसको याद हो जाता है। तभी तो हम कहेंगे कि लर्निंग इफेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको लर्निंग भी समझ में आ गई, इफेक्टिव लर्निंग भी समझ में आ गई। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, जैसे इस सब्जेक्ट में हमने स्टार्टिंग के वीडियो में भी हमने बात की थी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है? फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र है। तो ये अध्ययन के क्षेत्र हम देखते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी हो सकता है। ठीक है। इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड है। इसके अलावा हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये अलग अलग जो क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी, की इसके थ्रू जो स्टडी है उसको कंपाइल किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। जैसे हम एक डिसिप्लिन की बात करें, हिस्ट्री, तो उसमें सारी जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, जो पास्ट में हुए, सारी की सारी जो इवेंट्स हैं उसमें आ गए। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे जो इवेंट है वो साइंस में इंक्लूड हो गए। मैथ्स की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी जो नॉलेज है वो मैथ्स में इंक्लूड हो गई। तो क्या है कि इस सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी एक हम कहते हैं कि जो एरिया होता है, जो नॉलेज होती है, उसको क्या करता है? कंपाइल करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो अध्ययन को संकलित एवं व्यवस्थित करने का मुख्य तरीका है क्या है? अनुशासन है, डिसिप्लिन है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, की अलग अलग जो अनुशासन है,
ठीक है। तो उनको जब सिखाया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर इस पर अपना असर डालते हैं, विभिन्न अनुशासनों के प्रभावी शिक्षण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स पर की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लर्नर रिलेटेड फैक्टर कि शिक्षार्थी संबंधी कारक, अभी हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे कि करके। सेकंड क्या है, टीचर रिलेटेड फैक्टर, तो हम जानेंगे कि टीचर रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हैं। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी एक फैक्टर है। टीचिंग मेथड, टेक्नोलॉजी, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्टर हैं। जब अलग अलग डिसिप्लिन की लर्निंग होती है, उनको सिखाया जाता है, तो ये सारे फैक्टर उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर ये चीजें एक पॉजिटिव वे में हो तो बच्चा बहुत ही अच्छे से चीजों को सीखता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में ना हो, बच्चों के हिसाब से ना हो, तो बच्चा चीजों को नहीं सीख पाता। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जो लर्निंग पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन पर एक एक करके। तो सबसे पहले अगर लर्नर रिलेटेड फैक्टर की हम बात करते हैं, तो देखिए, आप एज ए टीचर जब आप बच्चों को कुछ सिखाते हैं, ठीक है, तो बच्चा सीख रहा है कि नहीं, वो आप पर भी डिपेंड करता है, आपकी टीचिंग स्किल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो बच्चों पर भी डिपेंड करता है। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि हो सकता है कि लर्नर का जो फिजिकली एंड मेंटल जो हेल्थ है वो ठीक ना हो। अगर मान लो क्लास में बच्चा है, कोई है, अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तभी तो आपकी बात को सुनेगा, तभी तो चीजों को समझेगा। लेकिन अगर फिजिकली फिट ना हो, मेंटली फिट ना हो, तो क्या होगा, आप कितने भी अच्छे से पढ़ाओ, कितने भी अच्छे मेथड का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, लेकिन बच्चा नहीं सीखेगा। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, अगर लर्नर रिलेटेड फैक्टर की बात करें, तो लर्नर का, स्टूडेंट का फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ अगर ठीक होगा तो बच्चा सीखेगा, नहीं होगा तो बच्चे का ध्यान नहीं लगेगा, नहीं सीखेगा। इसके अलावा द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, किसी शिक्षार्थी की मूल क्षमता, तो देखिए, बच्चों का मान लो फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, उसमें बच्चों की रुचि भी तो होनी चाहिए। अगर उसका पोटेंशियल है तभी चीजों को सीखेगा, समझेगा, नहीं है तो नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा। इसके अलावा रेडीनेस एंड विल पावर, तत्परता और इच्छा शक्ति, कि जब भी कोई चीज बच्चों को सिखाई जाती है तो बच्चा उसको तभी सीखता है जब उसके लिए रेडीनेस, तैयार रहता है सीखने के लिए, उसकी इच्छा शक्ति होती है। अगर रेडी नहीं रहेगा, उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं रहेगी, तो फिर वो चीजों को हाँ हाँ कर देगा, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, सीखने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा मोटिवेशन, अभी प्रेरणा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोटिवेशन, मोटिवेशन से एक बच्चा जिसमें लो कॉन्फिडेंस होता है, टीचर बच्चों को मोटिवेट करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। बच्चों को मोटिवेट करके, अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी डिसिप्लिन में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, ठीक है, ताकि बच्चा और मेहनत से काम करे और शिद्दत से काम करे और सीखे। तो धीरे धीरे टीचर की मोटिवेशन से, तो मोटिवेशन क्या है, जैसे हम देखते हैं कि टायर, गाड़ियों का टायर देखो, साइकिल का टायर देखो, तो जब उसमें हवा कम हो जाती है, ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों का भी है, लो कॉन्फिडेंस होता है, बच्चों का मोटिवेशन कम हो जाता है, काम में मन नहीं लगता। तो जब जिस तरह से प्रेशर से उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि टीचर भी बच्चों को मोटिवेट करता है। तो जब एक अच्छा मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा तो बच्चा काम, जो पहले जितने एनर्जी लगा रहा था उससे डबल एनर्जी के साथ मेहनत करेगा और चीजों को सीखेगा, समझेगा। तो मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गोल, लक्ष्य की बात करते हैं, तो देखिए, एज ए स्टूडेंट हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, तभी आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं। अगर मान लो आपका कोई गोल ही नहीं हो, आपका कोई टारगेट ही ना हो, तो फिर आप एफर्ट उतना लगाओगे ही नहीं। तो इसलिए गोल का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है, जो लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा टीचर रिलेटेड फैक्टर, चलो अब मान लेते हैं कि लर्नर फिजिकली ठीक है, मेंटली फिट है, उसका इंटरेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन टीचर रिलेटेड फैक्टर भी है कि सिखाने वाला, तो सिखाने वाले के टीचर की बात करें, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि अगर टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होगा, विषय ज्ञान अच्छा होगा, तभी तो बच्चों को अच्छे एग्जाम्पल दे सकता है, अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से बता सकता है। अगर मान लो टीचर की नॉलेज ही ना हो, ठीक ना हो, तो वो बताएगा क्या, समझाएगा क्या, ठीक है।
टीचर्स बिहेवियर, अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, एक कोऑपरेशन है, बच्चों के साथ मिलकर चल रहा है, तो बच्चे भी सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे भी सीखेंगे। लेकिन अगर टीचर का बिहेवियर ही क्लास में अच्छा ना हो बच्चों के साथ, टीचर बच्चों की रिस्पेक्ट ना करे, टीचर बच्चों के साथ ठीक से ना बोले, तो फिर बच्चे और टीचर के बीच में एक दूरी हो जाती है, तो बच्चे उतने अच्छे से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। पर्सनैलिटी देखिए, आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। टीचर की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। आ, टीचर जो भी बोले बच्चा उसको सुनना चाहे, टीचर की क्लास को बच्चा अटेंड करना चाहे, तो इस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा क्लास मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की, टीचर की क्लास मैनेजमेंट स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अपने क्लास को मैनेज कर सके, क्लास पे कंट्रोल कर सके, ताकि जो भी वो बच्चों को पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके। तो टीचर रिलेटेड फैक्टर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, मान लो टीचर भी है, बच्चे भी हैं, सब ठीक है, टीचर अच्छे से सिखा रहा है, बच्चा अच्छे से सीख रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट ही अच्छा ना हो, क्लासरूम ही ठीक ना हो, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही ना हो, सिटिंग की ठीक से अरेंजमेंट ही ना हो, तो फिर क्या होगा? सीखने सिखाने में दोनों में दिक्कत होगी। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा टीचिंग लर्निंग का, तो सीखने में भी मदद मिलेगी, सिखाने में भी हेल्प मिलेगी। अगर ना हो तो दोनों में ही प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा टीचिंग मेथड, तो ये देखिए ये चीज डिपेंड करता है टीचर पे कि टीचर कौन कौन से जो टॉपिक पढ़ा रहा है, किन किन मेथड से पढ़ा रहा है। टीचर अलग अलग मेथड्स का यूज करेगा, डिस्कशन है, डिबेट है, क्वेश्चन आंसर है, एक्टिविटी है, तो अलग अलग मेथड्स का अगर यूज करके बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को समझाएगा, तो हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में हो, बच्चा सीखे समझे। लेकिन अगर टीचर एक ही मेथड का सिर्फ यूज करे, सिर्फ लेक्चर लेक्चर लेक्चर, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी बोर हो जाते हैं, उनका सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो टीचिंग मेथड भी डिसाइड करता है कि बच्चे को आप कितने अच्छे से सिखा रहे हो, कितने अच्छे से समझा रहे हो। आप देखते होंगे ना क्लास में कुछ टीचर हैं, उनका पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ का आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप क्लास में बोर हो जाते हैं। तो टीचर का टीचिंग मेथड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, कि आप जब अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करते हैं। एक टीचर की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लास की बात करें, क्लास जितनी वेल इक्विप्ड होगी, क्लास में जो टेक्निकल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे, उतने ही आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने डिसिप्लिन को पढ़ाने में हेल्प मिलेगी, उतनी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ बच्चों को उतने अच्छे तरीके से ना समझा पाए, ना बता पाए। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी मायने रखता है। अगर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छा हो, तो क्लास में टीचर को सिखाने में भी मजा आता है और बच्चों को सीखने में भी मजा आता है। बच्चे मन लगाकर सीखते हैं, टीचर मन लगा के पढ़ाते हैं। लेकिन अगर यही अपोजिट हो, तो फिर क्या होगा? सीखने वाला ठीक से सिखाएगा नहीं, सुनने वाला ठीक से सुनेगा नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है, कि जब क्लास होती है तो क्लास में जिस तरह से टीचर का पार्टिसिपेशन होता है, उसी तरीके से स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तभी तो बच्चे उस क्लास के अपने आप को मेंबर समझेंगे और बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं। आप अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ाओ, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स पे अपना इफेक्ट डालते हैं। अगर ये सारे जो फैक्टर हैं पॉजिटिव वे में होंगे, तो टीचिंग लर्निंग अच्छी होगी, बच्चे अच्छे से समझेंगे, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स अगर फेवर में नहीं है, तो क्या होगा? टीचिंग लर्निंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।